हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यूसुफ अली। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है सेल। सेल द भी पढ़ा होगा या क्लास 7 में कहाँ भी पढ़ा होगा, ठीक है। और सेल क्या है, सेल क्या है आप लोग को पता है ना, सेल क्या है, ठीक है। तो एक बार और मैं आप लोग को समझ देता हूँ। सेल है सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है। तो आपने छोटा ही से सुना होगा कि हम लोग सेल से भी छोटा होता है एक एटम बोल के, आपने छोटा ही से सुना होगा। द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ द लाइफ इज एटम, ठीक है। लेकिन वो एटम नहीं होगा। अब जब हम लोग बात करेंगे लिविंग यूनिट का, तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होगा सेल, जो कि अब हम लोग इस फोल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एटम से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि एटम एटम मिलके ही ये क्या बना है, सेल बना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। सेल का क्या फंक्शन है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, डीएनए से लेकर राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स, सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है। तो मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आया, there are mainly two type of cell। एक हो गया प्लांट सेल, और दूसरा हो गया एनिमल सेल, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सेल और ये हो गया एनिमल सेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी सिस्टम सब होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, उसका सब पढ़ेंगे। जैसे मैं एक सेल हूँ, ठीक है, मेरा बॉडी एक सेल है और मेरा अंदर क्या है, लीवर है, और क्या है, वेन्स है, लंग्स है, हार्ट है, और कितना बहुत देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स, राइट। वैसे ही इसके अंदर भी जो ये आप लोग अंदर ये होल जैसा देख रहे हैं, वो भी एक सिस्टम ही का जैसा है। जैसे हमारा सिस्टम क्या है, लीवर है, ठीक है। तो ये लीवर जैसा ही है, और लीवर का फंक्शन क्या होता है, इसका भी वही फंक्शन होता है। जैसे कि अब ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में भी। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स, ये पूरा सारा को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिल्स। ये सारा जितना भी इसमें इसके अंदर फंक्शन सब होगा, जितना भी होगा, जैसे हमारे लीवर जैसा, लीवर लंग्स जैसा, ये सब हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिल्स, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिल्स पढ़ लिए। अब ऑर्गेनिल्स के बारे में तो आपको याद हो गया। ऑर्गेनिल्स के बारे में आप लोग को याद हो गया। ऑर्गेनिल्स क्या है, फिर एक बार आपको बोल दूं, ऑर्गेनिल्स है जो कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो पूरा सेल के अंदर क्या क्या होता है ना, इस सब को मिलाकर हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिल्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना ऑर्गेनिल्स के बदले में। अब ऑर्गेनिल्स तो आप हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, ये सेल का पहला टॉपिक है। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या है, मैं आप लोग को मैं बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जो हम लोग ने ये सेल बनाया था, सेल बनाया था, उसके बाहर में एक जैसा ये लेयर देखा था हम लोग ने, लेयर दो ही सेल में, ये प्लांट सेल हो गया, पीसी लिखता हूं मैं, प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इसको एनिमल सेल और प्लांट सेल में तो डिवाइड कर लिया। और इधर जो आउटसाइड का कवर आप लोग देख रहे हैं, ये आउटसाइड जो कवर है, ये कवर को हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और एनिमल सेल में भी वैसा ही है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, CM लिखता हूँ, CM सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। आप लोग को सेल मेम्ब्रेन का बारे में तो पता चल गया। सेल मेम्ब्रेन कहाँ लोकेट होता है, आउटसाइड द लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ने देखा होगा घर में जैसे हम लोग का गार्ड होता है, गार्ड बॉडी गार्ड नहीं रहता है कि और बाहर से कोई आदमी आया तो वो पूछता है कि इसको अंदर जाना है कि नहीं जाना है, और वो चेक करता है, बॉडी गार्ड उसको चेक करता है। या कोई आप लोग रेस्टोरेंट में भी गए होंगे, या कोई लॉज वगैरह में भी गए होंगे, उसमें बॉडी गार्ड क्या करता है, पहले चेक करता है तुम बंदूक सब लिए हो नहीं हो। वैसे ही इसका भी फंक्शन है, ये चेक करता है बाहर का अननेसेसरी थिंग्स, जैसे कि मड लीजिए, मड, अब ये मड इनसाइड जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। मड का भीतर कोई काम है नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेला है, तो इसको ये भीतर आने नहीं देगा, भीतर आने नहीं देगा। जैसे आतंकवादी लोगों को हम लोग इंडिया में पेशने देते हैं नहीं देते हैं ना, वैसे ही ये भी ऐसा ही है, कोई भी अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, वो उसको खोल देगा, और वो खोल के फूड अंदर जाएगा और प्रोसेस होगा, ठीक है, अंदर जाके प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक पर्टिकुलर थिंग है, प्रोसेस भी होगा फूड। और बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट दूसरा ही होता है और अंदर का एनवायरनमेंट दूसरा ही होता है, ठीक है। तो आप लोग ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आपने समझ लिया होगा, आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन होता है, ये बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में होता है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, ठीक है, आप इसको ड्रॉप करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, जो कि है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल, एक हो गया प्लांट सेल PC, एक हो गया एनिमल सेल AC, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब जो ये सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन खाली होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो एनिमल सेल को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, अभी एनिमल सेल को भूल जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल यही नहीं, सॉरी, सेल वॉल होता ही नहीं है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन कहाँ होता है, यहाँ देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल आउटर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हम लोग ने उसको क्या पढ़ा था, ये इनसाइड का क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो बाहर का है, ये बाहर का, इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो एनिमल में, प्लांट सेल में ये एक्स्ट्रा क्यों दिया गया है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल एक्स्ट्रा क्यों दिया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब हम एनिमल, ये अब जो प्लांट सब होता है, प्लांट सब को क्या मूव कर सकते हैं, they can go from one place to another, no they can't go, because they are living thing but they stay in one place, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। एनिमल, जितना भी एनिमल है, जितना भी हो गया एनिमल सब है, वो सब लोग क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं। जब बारिश आया, हम लोग भीग रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जाते हैं। एनिमल सब क्या करते हैं, वो जैसे डॉग हो गया, अब डॉग भीग रहा है, पानी, बारिश आ रहा है, डॉग भीग रहा है, ठीक है, डॉग भीग रहा है, तो एक शेल्टर में जाएगा, वो भी किसी जगह छुपेगा, ठीक है। लेकिन प्लांट क्या है, वो कहाँ भी जा नहीं सकता, उसको सेट भी नहीं होता, वो किसी जगह में सेट होके भी नहीं बैठ सकता, वो जहां पर पैदा हुआ वहीं पर मरता है, ठीक है। इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को इधर सेल वॉल दिया गया है, ठीक है। तो सेल वॉल का भी वही है फंक्शन। में क्या किया, मैंने क्या बोला, सेल वॉल का फंक्शन है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर दी सेल
ऑफ प्लांट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, प्लांट सेल, ठीक है। अब ये सेल वाल तो हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, सेल वाल तो पढ़ लिया। अब एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है आप लोग को मैंने वो भी बता दिया ना। अब ये बताइए जो सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या वो भी फूड अंदर जाने और बाहर जाने में लिंक होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी कोई भी अननेसेसरी थिंग्स आया, जैसे कि पत्थर ही समझ लीजिए, पत्थर नहीं आप एक कोई भी समझिए, एक मॉडी मॉडी समझ लीजिए, मिट्टी याद है ना आप लोग को, मिट्टी मौत का मतलब, ठीक है, तो मिट्टी समझ लीजिए। अब वो अंदर आ रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, सेल वाल सेल उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने से फिर उसको अननेसेसरी होगा तो उसको भीतर आने ही नहीं देगा। लेकिन जो फूड होता है, जो फूड आ रहा है, लेकिन फूड प्लांट सेल में तो फूड नहीं जाएगा, वो तो अपने फूड क्रिएट करता है। अब समझ लीजिए वाटर जा रहा है, ठीक है, वाटर जा रहा है, तो वाटर जाते समय इसको ये खोल दिया जाएगा और वाटर को इनसाइड एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। ये है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको फिर से आपको एक बार बोल दूं, सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर ऑफ द सेल, दो सेल हो गया, इधर प्लांट सेल इधर एनिमल सेल, ठीक है, तो ये आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर ये प्लांट सेल पीटीएसी, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गया, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, कोई भी अनवांटेड और अननेसेसरी थिंग को इनसाइड जाने नहीं देता है, और जो चाहिए होता है उसी को इनसाइड जाने देता है, ठीक है, इसका फंक्शन यही है। और एनिमल प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है जो कि सेल वाले वो भी इसी का जैसा फंक्शन करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है मैंने आप लोग को उसी वक्त बता दिया है, क्योंकि हम लोग तो छुप जाते हैं, किसी शेल्टर में जाके बैठ जाते हैं, एनिमल कोई भी एनिमल शेल्टर में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो लोग का तो पेट नहीं होता है, वो लोग तो चल नहीं सकता, इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वो लोग के दिया है सेल वॉल, ठीक है। यही है, इतना ही है चैप्टर में, ये टॉपिक में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इतना ही है। अब पार्ट 2 के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोग को ये दूसरा टॉपिक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे दूसरा टॉपिक कौन होगा, मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाय बाय।